नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी विद अखिल सर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर? अच्छा बेटा सोचो फ्लावर नहीं होता तो क्या होता? शायद ये गाना ना होता। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। शायद ये नहीं होता, है ना? चलिए समझते हैं फ्लावर होता क्या है, ठीक है? फ्लावर फ्लावर बेटा इट्स अ साइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। एक ऐसा ऑर्गन होता है प्लांट का जिसमें प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इट इज अ साइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक। अच्छा इसकी एक और डिफिनेशन होती है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। तो फ्लावर बेटा क्या है? इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम, है ना? तो इसको ये भी कह सकते हैं इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम जो एक ऐसा स्टेम है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है ना? इतना खूबसूरत होता है कि आप बिना कुछ कहे उस फूल के ज़रिए बहुत कुछ कह जाते हैं, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने दिल की बातें बोलते हैं फूलों के द्वारा, और अगर एक्सेप्ट होता है फूल उनका, तो उनकी सारी बातें खुशियों में बदल जाती हैं, है ना? बहुत कुछ बदल जाता है लाइफ में उनके, और अगर नहीं एक्सेप्ट होता है तो वो फ्लावर ले लेते हैं वापस, किसी और पे भी उसका यूज़ करते हैं, ठीक है? अब एक वर्ड होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी एंथोलॉजी बेटा क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लावर। तो स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होगा बेटा? एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर, इट्स कॉल्ड अ एंथोलॉजी, ठीक है? आपने अपने गांव में या आस-पास देखा होगा फूलों की खेती करते हैं कुछ लोग, है ना? बहुत मतलब तरह के फूल होते हैं जो जिनकी लोग खेती करते हैं, उनको बेचते हैं। जैसे कि गेंदा हो गया, है ना? गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया, बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनकी खेती करते हैं। तो फूलों की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावर की कल्चरिंग को क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोरीकल्चर। तो फ्लोरीकल्चर इज अ कल्चरिंग ऑफ फ्लावर। फ्लोरीकल्चर क्या होता है बेटा? कल्चरिंग ऑफ फ्लावर। कल्चरिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है बेटा? मैंने आपसे कहा कि जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ना, एक मेल एक फीमेल, ठीक है? अब इस बेस पे फ्लावर भी दो टाइप का होता है, एक बायसेक्सुअल फ्लावर, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन मिलते हैं प्लांट के उसे बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, और बायसेक्सुअल फ्लावर को बोलते हैं बेटा कंप्लीट फ्लावर। क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है? और एक और वर्ड यूज होता है हर्माफ्रोडाइट। वो फिलहाल एनिमल्स के लिए होता है, प्लांट के लिए यूज नहीं होता है। लेकिन हर्माफ्रोडाइट का मतलब ही क्या होता है? बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं उसको? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है? और यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? ऐसे फ्लावर जिनमें केवल एक ही सेक्स ऑर्गन मिलेगा, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है? तो मैंने जैसे बताया आपको कि फ्लावर दो कैटेगरी के होते हैं। किस बेस पे होते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे। एक होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ऐसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हो, ठीक है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल आपका हो गया मस्टर्ड। मस्टर्ड बाइसेक्सुअल होता है बेटा। रोज, ये भी बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है? यूनिसेक्सुअल की बात करें, ऐसे फ्लावर जिनमें कोई एक ही सेक्स ऑर्गन मिलेगा, या तो मेल या तो फीमेल।
ठीक है। एग्जाम्पल, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने प्लस बनाया है, यहाँ दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। उस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोई एक मिलेगा, या तो मेल का या तो फीमेल का मिलेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका हो गया पपाया और वाटरमेलन। ठीक है बेटा। तो फ्लावर क्या होता है, इट्स अ साइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। इसमें प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, और ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। एंथोलॉजी क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ फ्लावर, और फ्लावर की कल्चरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे फ्लावर दो टाइप के होते हैं, बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में दोनों मिलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल फीमेल दोनों। एग्जांपल मस्टर्ड रोज। यूनिसेक्सुअल में कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा, या तो मेल का या तो फीमेल का। एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन। बेटा हम लोग पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चर फ्लावर के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट, उनका नाम क्या होता है, उनका यूज क्या होता है, ठीक है। ये फ्लावर का एलएस है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। बायोलॉजी में दो टाइप के सेक्शन होते हैं, दो तरीके से काट के हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को। एक जब हम ऐसे काटते हैं, ये एक वाले ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे काटे तो एलएस हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, ठीक है। और जब इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे काटते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आपकी जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक में ये डायग्राम प्रिंट है, वो एलएस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो चलिए हम देखते हैं इनके पार्ट्स के नाम, उनका यूज क्या होता है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, ये जो स्टिक होती है फ्लावर की, इसे हम बोलते हैं पेडिसल। क्या कहते हैं बेटा, पेडिसल बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। फिर ये पेडिसल आगे जाके थोड़ा सा ब्रॉड होती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग थैलेमस, थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। थैलेमस के ही पास ग्रीन लीव्स होती हैं, इनके ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं बेटा, इनके ग्रुप्स को बोलेंगे हम लोग कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है। और एक लीफ को बोलते हैं सेपल, ठीक। तो कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। फिर हम आगे देखते हैं, पंखुड़ी मिलती है हमें, ठीक है, और इनके ग्रुप्स को बोलते हैं हम लोग कोरोला, ठीक। एक पंखुड़ी को बोलते हैं हम लोग बेटा पेटल। तो ग्रुप ऑफ पेटल क्या होता है, कोरोला, ठीक है। फिर हम और अंदर चलते हैं तो हमें मिलता है एंड्रोईसियम, एंड्रोईसियम, ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, ध्यान रखिएगा। ये जो एंड्रोईसियम होता है वो बेटा बनता है स्टेमन से, ये स्टेमन होता है, ठीक है, स्टेमन, ठीक। तो स्टेमन का यूनिट ऑफ एंड्रोईसियम, ठीक। फिर सबसे अंदर होता है बेटा गाइनोईसियम। क्या होता है, गाइनोईसियम, गाइनोईसियम, गाइनोईसियम। गाइनोईसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है बेटा। एंडोईसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोईसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। ये किससे मिलके बनता है, तो ये बनता है बेटा कार्पेल और पिस्टिल, इनके ग्रुप को बोलते हैं बेटा हम लोग गाइनोईसियम। तो ध्यान रखिएगा, मैंने एक ही बनाई है लेकिन बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो कार्पेल और पिस्टिल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोईसियम, ठीक है। और गाइनोईसियम होता क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर फ्लावर के बारे में। सबसे पहले बेटा क्या आएगा, पेडिसल आएगा, ये स्टिक होती है, इसका ये जो ब्रॉड पार्ट होता है उसे बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस के पास ग्रीन लीव्स होती हैं, उन लीव्स का सिंगल लीफ का नाम होता है सेपल, इनके ग्रुप को बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। फिर और अंदर चलते हैं हम लोग तो हमें पंखुड़ी देखने को मिलती है,
एक पंखुड़ी का नाम होता है पेटल और ग्रुप्स को बोलते हैं बेटा कोरोला बोलते हैं, ठीक है। फिर और अंदर हम आएंगे तो हमें देखने मिलेगा एंडोएसियम, और एंडोएसियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट होता है। एंडोएसियम किससे मिलके बनता है? स्टेमन से मिलके बनता है। फिर और अंदर हम आएंगे तो गाइनोएसियम होगा, और गाइनोएसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और ये किससे मिलके बनता है? कार्पल और पिस्टल से। ठीक है बेटा। और ये देखिए बेटा, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन मिलने हैं आपको, गाइनोएसियम और एंडोएसियम। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल और कंप्लीट फ्लावर। ये क्या है? बाइसेक्सुअल और कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। जिस फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बेटा उसका क्या नाम होता है? किसको बोलते हैं हम लोग? एंड्रोइसियम को हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका नाम एंड्रोइसियम होता है, और ये किससे बनता है? स्टेमन से बनता है। तो स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यूनिट होती है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोइसियम की यूनिट होती है स्टेमन, ठीक। स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में देखें हम तो स्टेमन कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसके पार्ट, जो स्टिक वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर का भाग होता है उसका नाम होता है एंथर, ठीक है। ये आपस में अटैच होते हैं, एंथ्रोफिलामेंट कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से, जो इन्हें अटैच करता है, जोड़ता है, ठीक है। अब अगर हम एंथर को देखें तो एंथर में आपको दो लोब दिख रहे होंगे, लोब, ठीक है। इनको थीका भी कहते हैं। जब ये लोब मेच्योर होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर बन जाते हैं, तब इनको हम थीका बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, लोब और थीका क्या होता है। जैसे डाइथीकस है, ठीक है, या बाइलोब है, तो स्टार्टिंग में इसको लोब बोलते हैं, जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तब इनको हम बोलते हैं थीका, ठीक है। अब एक लोब के अंदर हम देखें तो हमें दो माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देती है। इनके अंदर बेटा माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर मेच्योर होते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल, मदर सेल। इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमएमसी, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, इनके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर बनाएंगे, माइक्रोस्पोर 4 बनेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मेच्योर होते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब बेटा एंथर में 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। इसका रोल होता है प्रोटेक्शन में, ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसका नाम क्या है? एपिडर्मिस नाम है। दूसरी होती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। ये पॉलन ग्रेन के रिलीज होने में बड़ा रोल करती है, निभाती है, ठीक है। डिहेसेंस बोलते हैं हम लोग जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, डिहेसेंस, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, पॉलन ग्रेन रिलीज, पॉलन रिलीज, ठीक है। तो इनके रिलीज होने में इसका बड़ा ही रोल होता है, एंडोथीसियम। फिर तीसरी लेयर होती है बेटा मिडिल लेयर।
ठीक, ये भी क्लियर होती है, प्रोडक्शन में यूज होती है। फिर सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट लेयर होती है, इसका नाम होता है टेपटम। टेपटम लेयर होती है, ये लेयर बेटा क्या करती है, न्यूट्रिएंट देती है। ठीक, किसको न्यूट्रिएंट देती है, एमएमसी को। एमएमसी क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, ये इसको न्यूट्रिएंट देगी, ये डिवाइड करेंगे और पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है बेटा, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं इस सेल के, जो टेप्टम लेयर होती है, इसमें जो सेल होती है उसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लियाई होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो टेप्टम लेयर होती है इसकी सेल कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लियाई। इसको हम बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी, ठीक है। पोलाइडी मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक, ये कैसा होता है, एपिडर्मिस डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड और ये भी डिप्लॉइड। बस ये टेप्टम लेयर जो होती है इसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसके सेल में, तो कैसा होती है इसकी पोलाइडी, पॉलीपोलाइडी होती है। ठीक, तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एंडोएसियम। एंडोएसियम किससे बनता है, स्टेमन से बनता है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में लोब होते हैं या मेच्योर होते हैं, जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे तब थीका बोलते हैं। ठीक है, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जिनके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। और माइक्रोस्पोर मेच्योर हो क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। ठीक बेटा, एंथर में चार लेयर होती हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर, चौथी टेपेटम। एपिडर्मिस प्रोडक्शन का काम करती है, एंडोथीसियम जो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं उनमें उनको रिलीज करने में बड़ा ही रोल निभाती है एंडोथीसियम। सबसे लास्ट वाली टेप्टम लेयर होती है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है बेटा, ये न्यूट्रिएंट देता है किसको, माइक्रो स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिएंट देगा। इसकी सेल जो होती है इसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी बोलते हैं। और न्यूक्लियस होने की वजह से बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियाई। क्लियर है बेटा।